शक और सवाल? आप लोग ऑपरेशन के लिए रेडी है? क्लियर है? जब रात के अंधेरे में सुनसान जंगल में गूंजने लगती है गोलियों की तड़तड़ाहट, जब घाटी में छिपे दहशतगर्दों का होता है मौत से सामना, जब हिंदुस्तान के जाबाज जवानों की संगीनों से निकलती हर गोली करती है दुश्मन की तलाश, जब इंसानों की बस्ती में घुस आते हैं नापाक इरादे वाले दहशतगर्दों के जत्थे, तब रात के अंधेरे में आतंकियों के दरवाजे पर दस्तक देती है उनकी मौत। तब घर में दहशतगर्द के सीने पर दरीचे से दस्तक देती है हिंदुस्तानी जवानों की राइफल से निकली गोली। तब हिंदुस्तान की जमीन को खून से लाल करने का मंसूबा पालने वाले आतंकियों पर एक साथ टूटती है कयामत। कभी नापाक हसरत लेकर पाकिस्तान से आए आतंकी धमाके की गर्द में मिल जाते हैं, कभी देश की धरती से आतंक का खात्मा कर अमन का राज लाने के लिए सुलगानी पड़ती है वो आग जिसमें जलकर भस्म होता है आतंक। जम्मू कश्मीर के उसी सबसे खतरनाक इलाकों में आतंक से मुठभेड़ की पूरी कहानी दिखाएगा न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन की टीम आ चुकी है साउथ कश्मीर। न्यूज़ नेशन की टीम अब आ पहुंची है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जहां पर इनकाउंटर चल रहा है। पहली बार लाइव इनकाउंटर, वो नाइट ऑपरेशन जो लाइव चल रहा है उसके साथ साथ चल रही है सीआरपीएफ। जम्मू कश्मीर के जिस इलाके में बड़े से बड़े आतंकी सरगना ढेर हुए, उसी अनंतनाग के सफर पर निकली है न्यूज़ नेशन की टीम। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर दौड़ते इन वाहनों की रफ्तार देखकर अमन का आभास होता था, लेकिन चंद किलोमीटर के सफर के बाद जंगल किनारे तैनात संगी ने बताने लगी कि आप आतंकी जहरीली खेती वाले इलाके में पहुंचने लगे। श्रीनगर से अनंतनाग की सड़क पर जगह जगह गाड़ियों को रोककर चेकिंग की जा रही थी। गाड़ी में सवार लोगों से पूछताछ की जा रही थी, उनके दस्तावेज देखे जा रहे थे। न्यूज़ नेशन की टीम आ चुकी है साउथ कश्मीर के उन इलाकों में जो कि बेहद हाइपर सेंसिटिव जोन कहा जाता है, और जैसे जैसे स्वतंत्रता दिवस आने वाला है वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि गहन तलाशी का यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है। ये रास्ता जो है वो श्रीनगर से अनंतनाग की तरफ जाता है, और वहीं पर जगह जगह चाहे जेएनके पुलिस और स्टेट पुलिस वो जगह जगह रास्ते में चेकिंग कर रही है। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं रास्तों से उनसे आइडेंटिटी मांग रही है, और बाकायदा ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये लोग अनंतनाग से श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं, ये कौन हैं, गाड़ी में इनके किस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। सुरक्षा बलों की चुस्ती और तलाशी को लेकर ऐसी सख्ती थी कि मजाल है कोई बाइक सवार भी बगैर तलाशी के यहां से गुजर जाए। अनंतनाग पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था वैसे वैसे सड़क पर सुरक्षा बलों की चौकसी बढ़ी हुई नजर आ रही थी। तभी हमें सड़क पर एक खास पेट्रोलिंग व्हीकल नजर आई। मैं NH 44 पर मौजूद हूं और इन रास्तों पर प्रोटेक्शन दी जाती है। अभी आप देखिए कि ये जो बख्तरबंद गाड़ी है इसमें बाकायदा कैमरे भी लगाए गए हैं जो कि मॉनिटर करते हैं पीछे की लोकेशन, और इस गाड़ी के आगे की तरफ भी कैमरे लगाए गए हैं। रोड ओपनिंग पार्टी जो है ये पूरे इस नेशनल हाईवे 44 को प्रोटेक्शन देती है। यहीं से कुछ दूर आगे जाने पर अनंतनाग मौजूद है, और वहीं पर खन्ना बल है जहां पर अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ था, और उसके बाद से ही यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो ज़बरदस्त और भी बढ़ा दी गई है। हमारी टीम अनंतनाग पहुंच चुकी थी।
हमें ये पता चल चुका था कि इस इलाके में सुरक्षा की सबसे अहम जिम्मेदारी सीआरपीएफ के जवान निभा रहे हैं। हम सीआरपीएफ के 90 बटालियन में पहुंचे। इस बटालियन में घुसते ही हमारी नज़र कुछ जवानों पर पड़ी जो एक टेबल पर कोई मशीन रखकर काम कर रहे थे। दरअसल में एक खास ऑपरेशन से पहले ये ड्रोन कैमरे की रिहर्सल चल रही थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ड्रोन मौजूद है और ये किस तरह से काम करता है और कितनी ऊंचाई तक जाता है और किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं सीआरपीएफ के जवान, खास तौर पर उन परिस्थितियों में जब ये पता चल जाता है कि आसपास मिलिटेंट देखे गए हैं। 90 बटालियन के 2IC हमारे साथ मौजूद हैं। एंगोम नरेश जी, क्या ज़रूरत पड़ती है ड्रोन की जब आप लोग ऑपरेशन को अंजाम देने जाते हैं? कोई भी जैसे मिलिटेंट रिलेटेड ऑपरेशंस में किसी घर में अगर मिलिटेंट छुपा हुआ है तो अचानक उस घर में हम जाना खतरा है, तो उस जगह का पहले रेकी करते हैं हम ड्रोन की माध्यम से। ड्रोन देखता है कि वहाँ पे क्या ऑब्स्टेकल है, उग्रवादी कहाँ छुपा हुआ है, वो देखने के बाद हमारा फोर्स को आगे मूव के लिए हम लोग कार्रवाई करता है। इसकी लगभग अगर रेंज की बात की जाए तो क्या रेंज है इसकी, कहाँ तक देखा जा सकता है? ये ऊंचाई में कम से कम 500 मीटर तो जाता है और डिस्टेंस इसका दूरी है कम से कम 7 किलोमीटर तक ये तय कर सकता है। हमें पता चला कि सीआरपीएफ जवानों की एक टीम चंद मिनटों के अंदर एक बड़े ऑपरेशन पर निकलने वाली है। मूवमेंट से पहले जवानों को ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी जा रही थी कि मोहम्मद मजीद, जिसका घर मैंने आप लोगों को गूगल मैप में दिखा दिया है। ऑपरेशन में शामिल एक जवान को उसकी जवाबदेही और अभियान के ब्लूप्रिंट के बारे में समझाया जा रहा था। क्लियर है? और कोई शक और सवाल? सब ऑपरेशन के लिए रेडी है? जवान अपने हथियारों के साथ तैयार थे। अभियान में हिस्सा लेने वाली गाड़ियां तैयार थी। चंद मिनटों में मूवमेंट होने वाली थी। विशेष इजाजत के साथ न्यूज़ नेशन की टीम भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बनी। आज हम आपको दिखाएंगे कि जब भी कोई भी सूचना मिलती है इंटेलिजेंस को तो किस तरह से सीआरपीएफ के ये जवान नाइट ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। गुजरती रात के साथ शुरू हो रहा था आतंक के खिलाफ एक नया ऑपरेशन। जवान गाड़ियों में चढ़ने लगे, काफिला निकल पड़ा। न्यूज़ नेशन की टीम भी एक बुलेट प्रूफ व्हीकल में सवार थी। हम जानना चाहते थे कि इस ऑपरेशन में आगे क्या होने वाला है। न्यूज़ नेशन की टीम अब नाइट ऑपरेशन जो लाइव चल रहा है उसके साथ साथ चल रही है सीआरपीएफ के 90 बटालियन टीम के साथ है। अरवानी वो जगह है जहां पर संदिग्ध आतंकी छुपे हो सकते हैं, ऐसी सूचना मिली है। यहां पर आप देखिए कि हम लोग अभी चल रहे हैं एक बख्तर बंद गाड़ी में। ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ गाड़ी है, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। इसमें बाकायदा कैमरे भी लगाए गए हैं और इस मॉनिटर के ज़रिए आप आगे बाहर की भी तस्वीरें इसमें देखी जा सकती हैं। लेकिन नाइट ऑपरेशन के दौरान जब टीमें डिप्लॉय की जाती हैं तो इस तरह से 2IC जो हैं उसको लीड करते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, भारतेंदु चौहान जी। अभी क्या सूचना मिली है और हम लोग किधर जा रहे हैं? अभी मजीद नाम का एक टेररिस्ट है जिसका इन्फॉर्मेशन हमें थोड़ी देर पहले मिला था। इमीडिएट इन्फॉर्मेशन पर हमने एक्ट किया है। अभी जो नाइट कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू में लॉन्च होगा और हम अकॉर्डिंगली वहाँ पर प्लान करेंगे ग्राउंड के हिसाब से। तो जो लोकेशन होती है उससे कितने पहले आप लोग कॉर्डन ऑफ कर लेते हैं और गांव वालों के रास्तों को भी अवॉइड करना पड़ता है? तकरीबन जब भी कोई हमारा टारगेट प्लेस होता है उससे तकरीबन 2 किलोमीटर पहले, ताकि गाड़ियों की आवाज़ ना जाए, रोशनी जो हेडलाइट्स की होती है वो ना हो और हम लोग टारगेट हाउस तक पहुँचते पहुँचते स्ट्रीमलाइंड हो जाएँ पूरी पार्टीज़, ताकि ऑपरेशन को एज़ पर ब्रीफिंग उसको अंजाम दिया जा सके। हमारा काफिला अभी चंद किलोमीटर ही चला था। मुख्य सड़क से उतरकर हम पतली सड़क पर आ चुके थे। मंजिल अभी दूर थी। आप
देखिए कि सीआरपीएफ का ये जो दस्ता है ये अब ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए निकल चुका है। अब हम देखिए ये रास्ता जो है आगे की तरफ बात की जाए तो श्रीनगर की तरफ जाता है और यहाँ पर ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा पसरा हुआ है, लेकिन न्यूज़ नेशन मौजूद है उस टीम के साथ जो कि सर्च ऑपरेशन के लिए जा रही है, नाइट ऑपरेशन के लिए जा रही है। अगर सूचना सही पाई जाती है तो वहां पर लाइव ऑपरेशन को भी परफॉर्म किया जाएगा। सीआरपीएफ जवानों का ये काफिला चंद मिनटों के अंदर अपने मुकाम तक पहुंच चुका था। हमें 2 किलोमीटर दूर ही रुकना पड़ा। सभी वाहन यही रोक लिए गए। आगे का सफर पैदल का था। न्यूज़ नेशन की टीम अब आ चुकी है अरवानी से 2 किलोमीटर पहले और अब देखिए कि यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो अपनी गाड़ियों को यहीं पर रोक दिए हैं और अब ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तमाम अत्याधुनिक हथियारों के साथ ये लैस हैं और आगे बढ़ रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर संदिग्ध आतंकी छुपे हैं। रात के वक्त ये बेहद चुपचाप तरीके से इसी अंदाज में ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। आसपास गांव के जो इलाके हैं उनको अवॉइड करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर आबादी जो है वो भी काफ़ी घनी है और इसी वजह से गाड़ियों को पहले से ही रोक दिया गया है। और अब धीरे धीरे ये जो जवान हैं ये नाइट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यही वो टीम है जो चाहे बुरहान वानी की बात की जाए या फिर खन्ना बल में जो अभी अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ था उस जगह पर यही बटालियन की टीम सबसे पहले पहुंची थी। जंगली रास्तों से गुजरते हुए जवान आगे बढ़ते जा रहे थे। विशेष इजाजत और सुरक्षा के साथ न्यूज़ नेशन की टीम भी जंगलों के रास्ते आगे बढ़ रही थी। करीब आधे घंटे के सफर के बाद हमें फिर रोक दिया गया। यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर ही वो बिल्डिंग है, वो जगह है जहाँ पर संदिग्ध आतंकी देखे गए हैं। और यही वजह है कि आप देखिए कि मेरे पीछे जो सीआरपीएफ के जवान हैं जो कि पूरी तरह से काउंटर इंसर्जेंसी के लिए इनको तैयार किया गया है। बेहद धीरे धीरे सधे हुए कदमों से ये अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। गांव के रास्ते को इनको अवॉइड करना पड़ता है क्योंकि अगर गांव के रास्तों से ये होते हुए जाएंगे तो जो लोग होते हैं वो आवाज़ कर सकते हैं और सूचना दे सकते हैं उन आतंकियों को जो कि उनके घर में या उनके आसपास के घरों में छुपे होते हैं। तो यही वजह है कि आप देखिए कि ये जंगलों से बेहद भीषण घना जंगल है, वहाँ से ये सीआरपीएफ के जवान आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस कंपनी को जो लीड कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट भातेंदु चौहान जी से हम बात करते हैं। रात के वक्त जब आप लोग ऑपरेशन करते हैं, ख़ास तौर पर जब इतना हाइपर सेंसिटिव इलाका होता है, किस तरह की सावधानी आप लोग बरतते हैं? हम लोगों की कोशिश होती है कि जितना सीक्रेसी बढ़ती जाए और हम चुपचाप अपने टारगेट हाउस के करीब से करीब तक पहुंच जाएं। हम इसमें आबादी वाले इलाकों को अवॉइड करते हैं, नॉर्मल थॉरोफेयर्स को अवॉइड करते हैं और हम अक्सर जंगल के इस तरह के रास्तों को पकड़कर हम अपने टारगेट हाउस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला मकसद टारगेट हाउस के करीब से करीब तक पहुंचना और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से पार्टीज़ को लेआउट करके अपने काम को अंजाम देना। रात के वक्त आप देखिए कि ये जो जवान हैं ये सिर्फ 3 से 4 फीट की दूरी पर ही एक दूसरे से हैं। मेरे ठीक पीछे भी एक जवान देखिए पोजीशन लेकर के बैठे हुए हैं, उसके ठीक बगल में भी एक जवान है क्योंकि रात के वक्त दूरी जो है वो कम रखने की ज़रूरत होती है। क्या ज़रूरत होती है रात के वक्त आप लोग इतनी कम दूरियों में चलते हैं? देखिए, रात के वक्त कम दूरी पर जवान इसलिए तैनात किया जाता है ताकि हम इशारों से बात कर सकें। हम आवाज़ नहीं लगा सकते, हम अपनी तरफ से कोई शोर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सिग्नल प्रॉपरली एक दूसरे को नॉन वर्बल साइंस कम्युनिकेट हो सकें। इसके लिए हमें अपने जवानों को इतनी नजरी मिलाप में रखने की ज़रूरत पड़ती है। सीआरपीएफ के इस ऑपरेशन में हमें आगे नहीं जाना था। सिक्योरिटी के लिहाज से आगे कोई तस्वीर भी कवर नहीं करनी थी, लिहाजा हम लौटने लगे। तभी रास्ते में सुरक्षा बलों का एक और काफिला बढ़ता दिखा। परिचय देने और विशेष इजाजत के बाद हमारी गाड़ी को भी इस काफिले का हिस्सा बनाया गया। न्यूज़ नेशन की टीम लगातार उस जगह पर जा रही है जहां पर सूचना मिली है कि मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं और जो न्यूज़ नेशन की टीम है वो अब आप देखिए कि आर्मी और सीआरपीएफ के साथ साथ आगे बढ़ती हुई हम अभी मौजूद हैं पुलवामा में और यहीं पर अभी इनकाउंटर चल रहा है। करीब रात के 10:30 बजे ये सूचना मिली है कि आतंकी इन इलाकों में
छुपे हुए हैं और उसके बाद से ही जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। 110 बटालियन सीआरपीएफ की, साथ ही साथ 50 आरआर आर्मी यहाँ पर मौजूद है और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस का यहाँ पर मौजूद है। 2 मिलिटेंट यहाँ पर अभी फ़िलहाल ट्रैप किए गए हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। और आप देखिए कि जो दस्ता है वो आगे बढ़ रहा है। रात के वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि रियल ऑपरेशन क्या होता है, लाइव ऑपरेशन क्या होता है। चंद मिनटों तक हम इस काफिले के साथ आगे बढ़ते रहे। ये ऑपरेशन ज़्यादा संजीदा नज़र आ रहा था। इसमें सीआरपीएफ के अलावा सेना और पुलिस की गाड़ियाँ भी थीं। करीब आधे घंटे के सफ़र के बाद काफिला रुक गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऐसे ऑपरेशन हर रात होते हैं। किसी भी पल सुराग मिलते ही आतंकियों को दबोचने के लिए टीम निकल पड़ती है। कभी आतंकी पकड़े जाते हैं, कई बार भागने में भी कामयाब हो जाते हैं। इस जगह पर हमको बाहर ही पहले रोक दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के संबूरा जगह पर अभी लाइव ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसी सूचना मिली है कि 2 से 3 आतंकी एक घर में छुपे हुए हैं, जिनमें 2 आतंकियों को फिलहाल आर्मी हो, सीआरपीएफ हो कॉर्डन ऑफ करके ट्रैप कर ली है। लेकिन अभी आप देखिए कि रात के अंधेरे में यहाँ पर हर तरफ आपको जवान ही जवान नज़र आ रहे होंगे। पूरा ये जो इलाका है छावनी में तब्दील हो गया है। वजह ये है कि यहाँ पर सूचना मिली थी कि आतंकी छुपे हैं और वो सूचना पूरी तरह से पुख्ता थी। यही वजह है कि आप यहाँ पर देखिए, नज़र डालिए कि यहाँ पर एक के बाद एक तमाम गाड़ियों की पूरी तरह से एक तरह से काफिला यहाँ पर आ चुका है। हम मौके से 2 किलोमीटर दूर थे। हमारी टीम अभी घटनास्थल का हाल कैमरे में कैद ही कर रही थी कि कुछ आवाज़ आई। सुरक्षा बलों के जवानों ने हमें रोशनी बंद करने को कहा। ठीक बंद। सुरक्षा के लिहाज से सावधानी बेहद ज़रूरी थी और हमारी वहां मौजूदगी गैर ज़रूरी। हम वापस सीआरपीएफ के कैंप में पहुंच चुके थे। रात करीब आधी गुजर चुकी थी, लेकिन जवानों की एक टीम ऑपरेशन से लौटकर कैंटीन में खाना खा रही थी। अक्सर शिकायत होती है कि खाना जो है सेना के जवानों को ठीक नहीं मिलता है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, अभी बीएसएफ हो या सीआरपीएफ का भी आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा। आपका क्या कहना है जिस तरह के खाने यहाँ पर आप परोसे जाते हैं? खाना बहुत अच्छा है सर। हमारा अपना ये खाना जो है सीआरपीएफ में जब किसी भी फौज में सर खाना मिलता है, अच्छा मिलता है सर। खाना बहुत अच्छा है सर। हमारे सब जो है अधिकारी हमारे लिए बहुत खाने के लिए तो तत्पर रहते हैं सर। या कहीं भी रहे, ड्यूटी में कहीं भी रहे सर, हमारे साहब लोग बहुत अच्छा खाना में प्रोवाइड करते हैं और खाना पहुंचाते भी हैं टाइम टू टाइम। सब कुछ हमें अच्छा खाना मिलता है सर। यहाँ तो मैं 40 दिन से खाना खा रहा हूँ, बहुत बेस्ट है। हमारी यूनिट की तरह यहाँ भी यूनिट है, खाना मिल रहा अच्छा है। और ये यहाँ तो रोज़ मैं देखता हूँ कि यहाँ मार्केट से रोज़ सब्जियाँ आते हैं ताज़ा। क्या क्या मिलता है, क्या क्या दिया जाता है? सर रोटी है, चावल है, सब्जी है, पनीर भी है। देख रहे हैं अभी खाया है, अभी बच रहा। एक तरफ जवान खाना पीना कर रहे थे तो कुछ जवान अपनी ड्यूटी और दिन भर की थकान मिटाने के लिए गीत संगीत धुनों पर थिरक रहे थे। फिल्मी गीत पर जवान की मस्ती देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि दिन भर आतंक के सिर पर मौत का साया बनकर रहने वाले ये जवान फुर्सत के चंद पलों में खुद को तरोताज़ा कर अगले मिशन के लिए तैयार कर लेते। कई घंटे अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद यहाँ पर देखिए कि सीआरपीएफ के जवान वापस अपनी बटालियन में पहुंचकर नाच गाना कर रहे हैं। थोड़ा बहुत वक्त इनको मिल जाता है खुद को एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि बेहद मुश्किल परिस्थितियों में इनको दिन भर काम करना पड़ता है। नाइट ऑपरेशन के लिए जाते हैं, सर्च ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद अपनी थकान मिटाने के लिए कभी कभार इनको थोड़ा बहुत समय मिल जाता है कि ये कुछ नाच सकें, गा सकें। ये जो जवान हैं यही हमारी सरहद की रक्षा करते हैं और खुद को एंटरटेन करने के लिए ये इस अंदाज में परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर बात की जाए अगर डांस की, तो तमाम लोग डांस रहे, नाच रहे हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों, इस
देश के यारों क्या कहना, ये देश ये दुनिया क्या कहना। ये देश है वीर जवानों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। आप देखिए कि ये बड़ी सी स्क्रीन है और इसके जरिए एंटरटेनमेंट का जो ये दौर है ये जारी है। कई कई घंटे ऑपरेशन करने के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए कुछ इसी अंदाज में ये जवान गाते हैं, गुनगुनाते हैं और नाचते हैं। साथ ही साथ वक्त पड़ने पर हर वक्त मुस्तैद रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, सरहद की रक्षा करते हैं, हम भारतीयों की रक्षा करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, अनंतनाग।